मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मुबारक। आखिरकार छत्तीसगढ़ के बाद अब वो समय आ गया है जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने नए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। जिस मध्य प्रदेश में चर्चाएं शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं की हो रही थी, जिस मध्य प्रदेश में चर्चाएं ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो रही थी, जिस मध्य प्रदेश में प्रहलाद सिंह पटेल की चर्चाएं जोरों शोरों पे थी, मुख्यमंत्री की रेस में इतने नाम थे कि आखिर इन नामों के बीच सब कोई कंफ्यूज था कि आखिर बीजेपी आलाकमान किसे चुनेगी। लेकिन बीजेपी आलाकमान की नजरों में आखिर कोई और छाया हुआ था। किसे पता था कि विधायक दल की बैठक में विधायक दल के मुख्यमंत्री को चुनने की प्रक्रिया इतनी आसान और सरल हो जाएगी। जब शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव का नाम प्रस्तावित किया तो शायद बीजेपी, हम और आप जैसे लोग तो बहुत दूर की बात है, बीजेपी के आधे मंत्री, आधे विधायक हैरान बैठे रह गए कि आखिर मोहन यादव है कौन। जो तस्वीरें उस बैठक के दौरान सोशल मीडिया पर सामने आई, उस बैठक में तीसरी कतार में किसी साइड में बैठे हुए थे मोहन यादव। लेकिन ऐसा उनका नाम घोषित किया गया कि अब जो भी फोटोज मध्य प्रदेश की राजनीति से सामने आएंगी उसमें सबसे प्रमुख चेहरा होगा मोहन यादव का। मोहन यादव बीएससी एलएलबी के साथ पीएचडी भी कर चुके हैं, यानी कि शिक्षा के मामले में वो काफी आगे हैं। और इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। उनके नेटवर्थ की बात करूं तो करीबन 42 करोड़ उनकी नेटवर्थ है, जिसमें सोना, शेयर, बॉन्ड्स वगैरह सब कुछ शामिल है। इसके साथ ही अब जो चर्चाएं जोरों शोरों पर हैं वो ये हैं कि आखिर मोहन यादव का नाम अचानक से सामने कैसे आ गया, क्योंकि तीसरी बार ही विधायक बने हैं मोहन यादव और तीसरी बार के विधायक में इतना बड़ा नेतृत्व आखिर बीजेपी ने कैसे दिया। जिस मध्य प्रदेश में इतने कद्दावर नेताओं की सूची शुमार थी, जिस मध्य प्रदेश में इतने बड़े बड़े सांसदों को उतारा गया था कि जाइए आप वहां से विधायकी का चुनाव लड़िए, आखिर उन सबको पछाड़कर डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के दावेदारी कैसे करने लगे। शायद उनको भी नहीं पता होगा कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। वो सोच भी नहीं सकते थे कि आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि मध्य प्रदेश की कमान उनके हाथ में आएगी। उनके घर वालों को तो मानो यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार दोबारा से चलने की कगार पर है। एक बार दोबारा से कार्यकाल शुरू हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान अपनी योजनाओं की जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान गृहलक्ष्मी योजना और लाडली बहन योजना और तमाम योजनाओं की गिनती गिना रहे थे। यहां तक कि जब जनता ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार मतलब बीजेपी को दोबारा मौका दिया, तब सबने अपने बहनों और इस तमाम योजनाओं का शुक्रिया अदा किया। लेकिन बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि आगामी चुनाव यानी लोकसभा में वो किसी के भी भरोसे नहीं है। इसके पहले हमने जब बात की थी तो हमने आपको बताया था कि कैसे शिवराज सिंह चौहान एक प्रबल दावेदार थे मुख्यमंत्री के, लेकिन अब चूंकि उनका नाम खारिज हो चुका है और डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब ऐसे में क्या लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की राहें आसान रहेंगी, ये भी बहुत अहम बात है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मिशन 29 को लेकर भी तमाम कवायदों में लगे हुए थे। ये माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में भी शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से बीजेपी को जीत हासिल करा सकते हैं और इतनी बड़ी दावेदारी करना शायद ही कोई कर पाता। लेकिन शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि अगर मध्य प्रदेश की कमान उनके हाथ में होती है तो मिशन 29 भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहेगा। अब हमने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो चौंकाने वाले फैसले थे, मैंने आपको पहले भी बोला है कि बीजेपी का इतिहास रहा है, वो चेहरों के साथ एक्सपेरिमेंट करती है और एक बार फिर से ये देखने को मिल गया है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का नाम, चूंकि शिवराज सिंह चौहान बहुत पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वैसे बैकग्राउंड से नहीं आते थे, उन्होंने भी अपनी जो यात्रा है वो खुद तय की है। हमने देखा कि वो किस तरीके से एक छोटे कार्यकर्ता से उन्हें फिर विधायक बनाया गया और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। ये तमाम चीजें हुई और एक बार फिर से मोहन यादव का नाम भी इस सूची में शुमार हो चुका है। क्या अब शिवराज सिंह चौहान को केंद्र की रास्ता दिखाई दिया जाएगा? क्या केंद्र बुला लिया जाएगा? क्या आगामी लोकसभा चुनाव के बाद से शिवराज सिंह चौहान की
कुर्सी केंद्र में बैठने लगेगी, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल राजस्थान का नतीजा आना अभी भी बाकी है। राजस्थान में कौन सा वो चौंकाने वाला चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा, ये अभी भी लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल डॉक्टर मोहन यादव का नाम प्रस्तावित हो चुका है। कल वो शपथ ले लेंगे और शपथ के बाद ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने लगेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर से देखने की जरूरत है। यहां तक कि जैसे आप और मैं सब हैरान हैं डॉक्टर मोहन यादव के नाम से, वैसे ही मध्य प्रदेश के लोग भी हैरान हैं कि आखिर उन्हें मध्य प्रदेश की कुर्सी क्यों दी गई। लेकिन 5 साल में मोहन यादव को यह साबित करना होगा कि अगर बीजेपी आलाकमान ने कोई नेतृत्व आपको दिया है तो आपको उस पर खरा उतरना पड़ेगा। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।